पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब हाओ शैन यंग डेमन एम्परर से फाइट कर रहा था तो उसी दौरान गॉडेस ऑफ नेचर उसे अपनी पावर देती है, जिसके बाद यंग डेमन एम्परर के लिए हाओ शैन से थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब वो भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। पर लास्ट में हाओ शैन ने उस डिवाइन स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे हमें इस सीरीज के बिल्कुल शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद अब गॉडेस ऑफ लाइट ने भी हाओ शैन को अपनी पावर दे दी थी, जिसकी वजह से हाओ शैन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए अब वो बहुत ही आसानी से यंग डेमन एम्परर को कैद कर लेता है और अब वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से हमला करने वाला था, लेकिन उसी समय यंग डेमन एम्परर अपने ड्रैगन को समन कर लेता है और हाओ शैन के अटैक को रोकने लगता है। मगर अब इस अटैक से यंग डेमन एम्परर का वो ड्रैगन वही मारा गया था, जिसके बाद हाओ शैन की तलवार अभी सीधा यंग डेमन एम्परर की तरफ जा रही थी। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाओ शैन की डिवाइन स्वॉर्ड के प्रेशर के कारण यहाँ यंग डेमन एम्परर को बहुत दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज होने लगी थी। अब हमें उसके यहाँ ड्रीम पैराडाइज आने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो अभी अपने फादर मतलब डेमन एम्परर से कह रहा था कि फादर आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी कीमत पर वो फर्नेस आपको ला कर दूंगा। अब इसके बाद हम वापस से करंट टाइम में आ जाते हैं और देखते हैं कि अभी जब यंग डेमन एम्परर को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो वो तुरंत ही अपनी हार्ट को ही बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैलती है। वैसे इस एनर्जी को तो सभी ने अपने सामने शील्ड क्रिएट कर रोक लिया था, पर अब सभी को लग रहा था कि शायद अब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि यंग डेमन एम्परर ने तो खुद के दिल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अब तभी अचानक से आसपास पड़े हुए पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं, जो देखकर सभी हैरान थे। पर तभी वहाँ हवा में एक ब्लास्ट होता है और ड्रीम पैराडाइज से सीधा डेमन कॉन्टिनेंट तक का रास्ता कनेक्ट हो जाता है। साथ ही इसके बाद अब वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से डेमन एम्परर का वो ड्रैगन बाहर आ रहा था। इसे देखने के बाद यहाँ हाओ शैन कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता यंग डेमन एम्परर ने डेमन एम्परर को बुलाने के लिए हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे अभी यहाँ डेमन एम्परर को देखकर बाकी लोग तो हैरान थे ही, पर खुद डेमन एम्परर भी हैरान था ये देखकर कि हाओ शैन ने उसके बेटे को हरा दिया है। वो हाओ शैन से कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने बाओ को हरा दिया। वैसे बाओ यंग डेमन एम्परर का नाम है। अब यहाँ जब डेमन एम्परर आसपास देखता है तो पास में ही डेमन प्रिंसेस और मून प्रिंसेस भी बेहोश पड़ी हुई थी, इसलिए अब वो उन तीनों को ही हवा में उठाता है और यहाँ अपनी एनर्जी से यंग डेमन एम्परर मतलब बाओ को अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी देता है और फिर उन्हें उस पोर्टल के थ्रू वहाँ से वापस भेज देता है। अब इस सब के बाद वो यहाँ अपनी बहुत पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसका प्रेशर वहाँ पर कोई भी सह नहीं पा रहा था और इसकी वजह से अभी सब अपने घुटनों पर आ गए थे। लेकिन वहाँ हवा में दोनों गॉडेस ने मिलकर हाओ शैन को प्रोटेक्ट कर लिया था। पर जब हाओ शैन वहाँ नीचे अपने दोस्तों को तकलीफ में देखता है तो तुरंत ही दोनों गॉडेस की पावर के साथ अपनी तलवार को कंबाइन करते हुए डेमन एम्परर पर हमला करने आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ डेमन एम्परर ने उसे बहुत ही आसानी से वापस पीछे की तरफ फेंक दिया था। साथ ही वो हाओ शैन से कह रहा था कि भले ही उसने गॉडेस की पावर को अपनी पावर के साथ कंबाइन कर लिया है, लेकिन हाओ शैन का लेवल अभी बहुत कम है, इसलिए वो गॉडेस की पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर अब इसके बाद यहाँ हाओ शैन फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर इस बार डेमन एम्परर ने पहले ही उसके पास आकर उसकी तलवार को पकड़ लिया था। अब यहाँ डेमन एम्परर हाओ शैन से कह रहा था कि भले ही तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। साथ ही इसके बाद वो हाओ शैन पर अपनी कुछ एनर्जी का यूज करता है, जिसके बाद हाओ शैन अभी खुद को डेमन कॉन्टिनेंट में देख पा रहा था, जहाँ अभी सब डेमन्स नीचे खड़े हुए उसे अपने लीडर की तरह देख रहे थे। लेकिन अब हाओ शैन इस इल्यूजन से बाहर आता है और डेमन एम्परर से कहता है कि मुझे तुम्हारा इंटेंशन नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि तुम गॉडेस को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो मुझसे कनेक्ट है और अगर मैं मारा गया तो वो भी डिसअपीयर हो जाएगी। अब ये सुनकर डेमन एम्परर को भी ऐसा ही सीन दिखाई देता है, जिसमें हाओ शैन ने खुद को तलवार मार ली थी, जिस वजह से गॉडेस भी अब डिसअपीयर हो गई थी। ये देखते हुए अब वो तुरंत ही पीछे हट जाता है और हाओ शैन को भी वहाँ से दूर हटा देता है।
वो समझ गया था कि यहाँ अगर उसने जबरदस्ती की तो हाओ शन खुद को खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इसलिए वो हाओ शन से कहता है कि तुम अभी बहुत इमेच्योर हो और तुम्हारी पावर भी मेरे मुकाबले बहुत कम है। उम्मीद करता हूँ कि हम अगली बार जब मिलेंगे तब तुम थोड़े ताकतवर हो चुके होगे। वैसे अगली बार मैं तुम्हें और गॉडेस दोनों को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अब इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब ड्रीम पैराडाइज के अंदर सब कुछ ठीक होने लगा था। इधर दोनों गॉडेस भी डिसअपियर होना शुरू हो गई थी। साथ ही ड्रीम पैराडाइज के सभी जानवर जो इस लड़ाई से डरकर छुपे थे वो भी अब बाहर आने लगे थे। दूसरी तरफ हम वहाँ पानी में ड्रीम पैराडाइज को प्रोटेक्ट करने वाले ओल्ड मैन को देखते हैं जो अभी अपने ड्रैगन फॉर्म में थे और उन्हें होश भी आ चुका था। इसलिए वो उड़ते हुए सीधा यही ड्रीम टेम्पल की तरफ आ रहे थे। यहाँ पर आते हुए वो हाओ शन से ड्रीम पैराडाइज को बचाने के लिए थैंक यू कह रहे थे। साथ ही वो यहाँ आकर पहले अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हैं और उसके बाद हाओ शन के सामने घुटने टेकते हुए उसे फिर से थैंक यू कहने लगते हैं। वैसे उसके साथ साथ अभी बाकी सभी जानवर भी हाओ शन के सामने घुटने टेके हुए थे। अभी यहाँ नीचे लिंजी कह रहा था कि क्या डेमन एम्परर सच में वापस चला गया, जिस पर चेरी कहती है कि वो वापस गया नहीं है बल्कि उसे लीडर ने वापस भेजा है। इस बात पर हीलर भी कहने लगता है कि हमारे लीडर सच में कमाल के हैं। अब इस तरफ हम देखते हैं कि अभी गॉडेस ऑफ नेचर हाओ शन की बॉडी से वापस बाहर निकलकर आ चुकी थी और अभी वो यहाँ हाओ शन के साथ साथ गॉडेस ऑफ लाइट को भी थैंक्स कहती है उनके साथ मिलकर सभी डेमन्स को रोकने के लिए। अब इसके बाद ये लोग नीचे आ गए थे जहाँ हाओ शन गॉडेस ऑफ नेचर से कहता है कि तुमने मुझे चुना, आखिर इसका क्या कारण है। इस पर गॉडेस ऑफ नेचर उसे सब कुछ थोड़ा डिटेल में बताती है। वो कहती है कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन ने भी सब चीजों को बनाया था, पर चीजों के साथ साथ उन्होंने कई सारे गॉड्स को भी क्रिएट किया था, लेकिन वो सभी यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए कई हजारों सालों में कुछ ही लोग ऐसे भी इस धरती पर जन्म लेते हैं जिनकी स्पिरिचुअल पावर 90 से ज्यादा होती है। अगर किसी की पावर 90 पॉइंट से ज्यादा है तो इसका मतलब गॉड ने ही उसे चुना है और वो पर्सन चाहे तो गॉड की बनाई डिवाइन थिंग्स को अचीव कर सकता है। अभी गॉडेस की बात से वो सभी थोड़े हैरान थे, पर तभी गॉडेस ऑफ नेचर कहती है कि अगर कोई उन डिवाइन थिंग्स को अवेकन कर लेता है तो इसका मतलब गॉड ने उसे अपने सक्सेसर के तौर पर चुन लिया है। साथ ही अब वो हाओ शन से कहती है कि मेरे हिसाब से तुम्हें भी इसके लिए चुना गया है, वैसे भी तुम्हें ऑलरेडी डिवाइन स्वॉर्ड मिल चुकी है। अब ये बात सुनने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे। यहाँ लिंसी कह रहा था कि हमें तो पहले से पता था कि हमारे लीडर में कुछ न कुछ खास बात है। अब उसकी इस बात पर गॉडेस ऑफ नेचर कहने लगती है कि सिर्फ हाओ शन ही नहीं बल्कि कायर भी अवेकनिंग के बहुत करीब है। अब इस बात से सभी फिर से हैरान हो चुके थे। यहाँ हीलर कहता है कि इसका मतलब हमारे ग्रुप में 2 मिस्टीरियस गॉड्स के सक्सेसर हैं। अब तभी लिंजी पूछता है कि गॉड का सक्सेसर होने का क्या फायदा है, तो इस पर गॉडेस ऑफ नेचर कहती है कि इस चीज के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि तुम्हें डिवाइन वेपन मिल सकते हैं, साथ ही तुम्हें कई सारे गॉड्स के स्किल भी मिलेंगे, यहाँ तक कि तुम गॉड की पावर को कुछ टाइम के लिए बोरो भी कर सकते हो। साथ ही वो ये भी कहती है कि हर बार जब तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे तो तुम्हें नई नई स्किल्स मिलेंगी जो कि हर पिछली स्किल से डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर हाओ शन को भी कुछ हल्का हल्का याद आता है। असल में उसने जब यंग डेमन एम्परर मतलब बाओ पर हमला किया था तब उसके पास जो खास टेक्निक थी वो गॉडेस ऑफ लाइट की थी। मतलब गॉडेस ऑफ लाइट के साथ कनेक्ट होने की वजह से उसे वो स्किल मिली थी। वैसे ये सब बात जानकर अभी हीलर और लिंजी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। हीलर कहता है कि हमारी टीम तो सच में कमाल की है और इस पर लिंसी भी हाँ करते हुए कहता है कि अब तो हमें उन डेमन से डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस पर हाओ शन उन्हें समझाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तक हम डेमन एम्परर को नहीं रोक पाए हैं, अभी भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। साथ ही वो ये भी बताता है कि अभी 2 गॉडेस के साथ कनेक्ट होने की वजह से उसे कई सारी चीजें जानने को मिली हैं, पर अब तभी उसे अपने माइंड के अंदर गॉडेस ऑफ लाइट और गॉडेस ऑफ नेचर की कंबाइंड पावर से बना हुआ एक फॉर्मेशन दिखाई देता है और वो हैरान होते हुए गॉडेस ऑफ नेचर से कहता है कि मुझे तुम्हारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगर तुम मेरी मदद कर पाती हो तो मैं एक मिरेकल कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान थे।
अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अब हाओ शैन ने उस फॉर्मेशन को बना लिया था जो कि उसने अभी अभी अपनी मेमोरी के अंदर देखा था। इस फॉर्मेशन के बनने के बाद उसने उन सभी वॉरियर्स की बॉडी वहाँ पर रख दी थी जिन्होंने अपनी जान यहाँ ड्रीम पैराडाइज में डेमन्स के खिलाफ गवाई है। अब इसके बाद वो गॉडेस ऑफ नेचर से उसकी एनर्जी मांगता है। फिर गॉडेस ऑफ नेचर यहाँ फॉर्मेशन के बीच में आकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और हाओ शैन को भी अपनी एनर्जी देते हुए वापस से यहाँ ओल्ड मैन के पास आ जाती है। सभी लोग अभी हैरान थे और कह रहे थे कि क्या सच में हाओ शैन ऐसा कर पाएगा, लेकिन उन सभी को हाओ शैन पर भरोसा था। इस तरफ हाओ शैन आगे बढ़ता है और उस फॉर्मेशन के सेंटर में आकर गॉडेस ऑफ लाइट की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इन सभी वॉरियर्स ने ड्रीम पैराडाइज को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान गंवा दी, लेकिन ये सही नहीं है। इन सभी वॉरियर्स को एक और मौका मिलना चाहिए। साथ ही हाओ शैन अभी उन सभी वॉरियर से कहने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें वापस से अपने घर लौट के आना होगा। वो यहाँ से वापस अकेले नहीं जा सकते। वैसे अभी दो गॉडेस के डिवाइन एनर्जी के कारण ड्रीम पैराडाइज में एग्जिस्ट करने वाली सभी मिथिकल स्पिरिट्स उड़ते हुए यहाँ आ गई थी और इसी फॉर्मेशन के आसपास घूमने लगी थी। अब हमें दूसरी तरफ किसी दूसरे वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ इन्हीं सभी वॉरियर्स की स्पिरिट थी। वो सभी यहाँ खुद को एक अलग सी जगह पर देखकर थोड़े हैरान थे, पर फिर अपने आसपास अपने सभी दोस्तों को देखकर वो खुश भी थे। लेकिन अब तभी उनकी नजर सामने से आते हुए हाओ शैन पर पड़ती है। यहाँ जनरल जी तो हाओ शैन को देखते ही तुरंत उसके पास आ गए थे। वो यहाँ हाओ शैन को एक एप्पल देते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हाओ शैन उस एप्पल को खाता है और कहता है कि हाँ, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसे हमें घर चलकर खाना चाहिए। साथ ही अब हाओ शैन उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मैं आप सभी को वापस घर ले जाने आया हूँ, तो क्या आप मेरे साथ वापस चलोगे? ये सुनकर जनरल जी हैरान थे, पर फिर वो हाओ शैन का हाथ पकड़ लेते हैं और इससे वहाँ एक बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी फैलती है। जिसके बाद हम यहाँ वापस से ड्रीम पैराडाइज के अंदर आते हैं। यहाँ हाओ शैन के बनाए हुए फॉर्मेशन अब डिसअपियर होने लगा था, जिसके बाद अब उस फॉर्मेशन को क्रिएट करने में लगी एनर्जी भी वापस से हाओ शैन के अंदर चली जाती है। जिसके बाद हाओ शैन फिर से उसी एनर्जी को रिलीज करता है और फिर उन सभी वॉरियर्स को जिन बाइंस ने पकड़ रखा था वो भी अब डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। अब सभी वॉरियर्स की बॉडी नीचे आ चुकी थी, लेकिन किसी को भी होश नहीं आया था। ये देखकर सभी उदास थे और यहाँ चेरी तो रोने तक लगी थी। लेकिन अब तभी अचानक से जनरल जी बैठ जाते हैं, जो देखकर सभी हैरान थे। अब एक एक कर सभी वॉरियर्स जाने लगे थे, जो देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ हीलर और लिंजी दोनों तुरंत ही जनरल जी के पास आकर उन्हें गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ ओल्ड मैन कह रहे थे कि हाओ शैन ने कर दिखाया, वो कामयाब हो ही गया। वैसे अभी उन वॉरियर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि आखिर हम हैं कहाँ, जिस पर हाओ शैन उन्हें बताता है कि आप लोग ड्रीम पैराडाइज के अंदर हो। वैसे उनके लिए ये मानना मुश्किल था, क्योंकि लास्ट चीज उन्हें यही याद है कि वो डेमन से लड़ रहे थे और इसी दौरान वो मारे गए। लेकिन अब कुछ भी हो, वो ये तो समझ गए थे कि उन्हें वापस हाओ शैन ही लेकर आया है। इसलिए अब वो खुशी से हाओ शैन की तरफ बढ़ते हैं और उसे उछालने लगते हैं। वो बार बार हाओ शैन का ही नाम ले रहे थे। और अब इसी के साथ इस एपिसोड की यही हैप्पी एंडिंग होती है।